Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, रात के 3 बज रहे हैं और जैसा कि आपने देखा है कि मुझे 1911 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। थंबनेल में आपने देखा ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि रात के 3 बजे वीडियो बनाने का वजह यह है कि मेरे भाई का आज निकाह था और मैं अभी घर को आया हूँ तमाम काम निपटा कर। मेरे इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल पर व्लॉग भी डालूँगा निकाह और वलीमा साथ में मिलके इंशाअल्लाह ताला। हो सके तो एडिट करके व्लॉग भी डाल दूँगा। लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है कि डेडिकेटेडली मैं क्यों वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको और जो अच्छा सुनहरा मौका है इलेक्शनों का, उसका फ़ायदा उठा सको और भरपूर आप कमा सको। ठीक है, इसीलिए मुझे बनाना है। तो आज मैं निफ्टी 50 के बारे में बात करूंगा। निफ्टी 50 में क्या हुआ था और मैंने कौन से पोजीशंस लिए और किस तरह मैंने 1911 रुपये कमाए, वो मैं आपको बताऊंगा। इतने काम होने के बावजूद आज मैं 5 से 6 हज़ार रुपये कमा सकता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं रहने की वजह से तमाम काम थे। मेरे भाई का जो गांव है वो मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ट्रैवलिंग भी करने का था। तो बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं कर सका। फिर भी अल्लाह के करम से मुझे 1911 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तमाम आज की कारगुजारी में आपको सुनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी 50 पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3.5% की बड़ी गैप अप ओपनिंग आज हमको देखने को मिली निफ्टी 50 में। अगर आप निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट देखो या डेली का चार्ट भी देख लो, आप डेली का चार्ट भी देख लो तो 1 मिनट अगर मैं खोल लूँ स्क्रीन मार्कर ताकि मैं आपको सिखा सकूं। ये देखो, कल 22,400 पे निफ्टी था, आज उसने 23,300 का 23,300 से 23,500 के बीच में ओपनिंग निफ्टी 50 की हुई, जिसकी वजह से बहुत अच्छा चांस हमारा छूट गया। 23,500 ये जो लेवल था, ये शॉर्टिंग का लेवल था जो हमार को मिस हो गया। मेरे कामों की वजह से वो मिस हो गया। और ये गैप अप की वजह ये है कि जिस तरह निफ्टी 50 ने कल पिछले हफ्ते करेक्ट किया, ये करेक्शन आया। मैंने बोला था आपको कि डिप आएगा और वो डिप आया और 22,400 तक मार्केट गई। वहाँ पर FIIs और DIS ने भर के माल ख़रीदा, जिसकी वजह से आज पीर को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हमको। और हमारा जो शॉर्टिंग का था, क्योंकि आपको पता ही है हिंदुस्तान कॉपर के 275 शेयर्स मेरे पास होल्डिंग में पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं 375 पे, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर 375 पे खुलता होता, 375 पे इसकी ओपनिंग हुई। अगर आप देखो तो 364 पे इसकी ओपनिंग हुई। उसके बाद इसने 358 का लो लगाया, तो 364 पे भी मैं अगर शॉर्ट मारता तो 360 पर भी अगर मैं बुक कर लेता तो वहाँ पर मुझे 3 से 4 हज़ार का मुनाफा होता था। लेकिन किसी काम की वजह से और कामों की वजह से, शादी का मौका है घर में, तो कामों की वजह से मैं वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। ठीक है, और निफ्टी 50 का जो बेहतरीन मौका था वो हमारे हाथों से छूट गया। और निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 23,500 से 23,200 और 23,000 तक की लेवल तक गया हूँ। उसके बाद इसने फिर यहाँ से बायर्स आए और बायर्स इसको 23,305 तक लेके चले गए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा भी स्टॉक गिर चुका था
और अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर जो है, अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 375 पे ये खुला और इसने 358 तक का लो लगाया। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बना। उसके बाद सपोर्ट के बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद, जब भी सपोर्ट बने आप सपोर्ट पे माल को नहीं ख़रीदना, रिट्रेसमेंट के बाद ख़रीदना, क्योंकि मालूम था मुझे इलेक्शन का मौका है, कल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और जो है अगर बीजेपी आ गई तो बहुत बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है। इसीलिए FIIs, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स और तमाम लोग जो है आज एंट्री लेते बोल के मुझे मालूम था, और स्टॉक कितना भी नीचे गिरन दो उसको ऊपर आना ही आना है आज की तारीख़ में, ये मुझे मालूम था। इसीलिए मैंने भी फिर 362 पे जहाँ पर ये रिट्रेस कर रहा था, यहाँ पर 362 के लेवल पे 362.50 पे मैंने माल को ख़रीदा। अगर आप मेरे ऑर्डर्स को देखोगे, तो 362.55 पे मैंने 9:37 पे अपने माल को ख़रीद लिया और 367.50 10:30 के आसपास मेरा माल यहाँ पर बिक गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर 1361 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो होल्डिंग में मेरा माल पड़े हुआ था उसको मैंने 373.50 पे मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। 373 रुपये 50 पैसे पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो था 369, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर 369 तक वो स्टॉक गया ही नहीं। लास्ट वो गया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 369.30 पे, इसीलिए मुझे 371 पे माल को फिर से वापस ख़रीद लेना पड़ा, जिसके मुझे आई थिंक 550 रुपीज़ आए। अगर आप मेरे पोजीशंस को देखोगे तो यहाँ पर 550 रुपीज़ मुझे यहाँ पर आए और कुल मिलाकर 1911 रुपये है। हालांकि आज मेरे भाई का निकाह था और मैं 100 किलोमीटर के सफ़र पे था और सफ़र पे आने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब कितनी अहमियत है। अगर आप कल देखेंगे, कल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, अगर रिज़ल्ट्स बीजेपी के हक़ में आते हैं, यानी कि NDA सरकार अगर अपनी बना लेती है या 400 के पार या 350 के पार भी आ जाते हैं, तो अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती और 5% तक का हमको यहाँ पर हमारे स्टॉक्स 5 से 10% की रिटर्न हमको हमारे स्टॉक्स दे सकते। तो आप अपने पोजीशंस बनाए रखिए। अगर मान के चलते हैं NDA की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं आई और आती है कांग्रेस की सरकार, मार के चलते, जो कि है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उसमें भी हमको 8 से 10% का रिस्क है और 8 से 10 दिनों के बाद वो मार्केट जाना ही उसको ऊपर है। जब चीज़ें सेटल हो जाते तो उसको जाना ही ऊपर है। कल अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप शॉर्ट पे जाएं और कल अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप लॉन्ग पोजीशन को देखें और कमाएं। बीजेपी की सरकार को लॉन्ग के साथ जाए और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शॉर्ट के साथ जाए और शॉर्ट पोजीशन वो भी इंट्राडे में करें, यानी कि उसी दिन आपको बेचना है और उसी दिन आपको ख़रीदना है। और अगर आप लॉन्ग भी करें तो उसी दिन आपको ख़रीदना है और उसी दिन आपको बेचना है। हाँ, आप होल्ड भी कर सकते अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हुए तो लॉन्ग में। शॉर्ट में आपको जो है उसी दिन माल को ख़रीद लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे भाई के लिए खुसूसन दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर उनका एक छोटा सा व्लॉग बनाकर भी डाल दूँगा ताकि आप भी देखें।
इस तरह मैंने जो है शादी में रहते हुए भी 2000 के आसपास रुपए कमाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। और कल भी इंशाल्लाह वलीमा है, तो वलीमे के साथ ही अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह या कुछ ट्रेड वगैरह लेता हूँ मैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी डाल दूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेरे बोलने को जो है आप फॉलो करिए और इंशाल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।